हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ 3D एरे, यानी कि 3D एरे के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू 3D एरे, यानी कि 3D एरे का हम डिक्लेरेशन किस तरीके से करते हैं, इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करते हैं एंड 3D एरे के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो देखा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3D एरे है वो एरे ऑफ एरे है, यानी कि 3D एरे का भी एरे है। तो इस 3D एरे को हम 2D एरे की हेल्प से स्टोर करते हैं। यहाँ पर जो 3D एरे है वो A है, उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि उस 3D एरे में सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। तो उस 3D एरे को मेमोरी में 2D एरे की हेल्प से स्टोर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो 2D एरे है। तो हम जानते हैं कि 2D एरे को हम मेमोरी में 1D एरे की हेल्प से स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो 0th 2D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 2D एरे हो गया। उस 0th 2D एरे को हम 1D एरे की हेल्प से मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो उस 0th 2D एरे में ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया एंड ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट 2D एरे में ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया एंड ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। इस पूरे 3D एरे के बेस एड्रेस को हम एंड ए से डिनोट करते हैं। इस पूरे 3D एरे का जो बेस एड्रेस है वो 100 हो जाएगा। फिर अगर हम इस 3D एरे के अंदर जाना चाहे तो हमें इस बेस एड्रेस पे स्टार लगाना पड़ेगा। तो स्टार एंड ए, यानी कि ये इक्वल टू ए हो जाएगा। तो जो हमारा एरे का जो नाम है वो 0th 2D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ए है, जो हमारा स्टार एंड ए इक्वल टू ए है, यानी कि जो एरे का नाम है वो हमारा 0th 2D एरे के बेस एड्रेस को बता रहा है। देखो, जो हमारा 2D एरे है वो हमारा 1D एरे की हेल्प से स्टोर हो रखा है। तो अगर हम इस 1D एरे के अंदर जाना चाहते हैं तो हमें 2D एरे के बेस एड्रेस पे स्टार लगाना पड़ेगा। तो स्टार ए, तो हम यहाँ पर 1D एरे के पास पहुंच जाएंगे। तो जो 1D एरे का बेस एड्रेस होगा वो स्टार ए होगा, यानी कि ये हमारा 100 हो जाएगा। स्टार ए से तो हम 0th 1D एरे के पास पहुंच गए, लेकिन अगर हम इसके एलिमेंट के एड्रेस के पास पहुंचना चाहते हैं तो हमें इसमें भी स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा स्टार स्टार ए, यानी कि देखो, इस 0th 1D एरे के बेस एड्रेस पे अगर हम एक और स्टार लगा देंगे तो फिर हम 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे के पास पहुंच जाएंगे। तो ये अब स्टार स्टार ए हमारा इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हमें उस 0th एलिमेंट के एड्रेस पे एक और स्टार लगाना पड़ेगा। जो एड्रेस है वो तो स्टार स्टार ए है, तो एक और स्टार हमें लगाना पड़ जाएगा। फिर ये हमारा उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली अगर हम 3D एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें 3 स्टार लगाना पड़ेगा। अगर हम एलिमेंट के एड्रेस के पास पहुंचना चाहते हैं, यानी कि 1D एरे के पास पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 2 स्टार लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो वो एलिमेंट है वो किस 1D एरे में स्टोर है उसके लिए हमें 1 स्टार लगाना पड़ेगा। और जो हमारा एरे का नाम है वो हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट करता है, और जो पूरा होल एरे है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड ए की हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसे आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड ए है वो बेस एड्रेस ऑफ 3D एरे है, तो इसका जो वैल्यू प्रिंट होगा वो 100 होगा। ये 3D एरे के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट स्टार 3 स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, और इसका मीनिंग होगा बेस एड्रेस ऑफ इंटायर 3D एरे। अब देखो, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है स्टार एंड ए, स्टार और एंड को हम कट कर सकते हैं और इसको हम ए बोल सकते हैं। देखो, ये जो है हमारा एंड ए है, लेकिन अगर हम 2D एरे के पास पहुंचना चाहते हैं तो 1 स्टार लगाएंगे, और जो 2D एरे का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एरे का नाम होता है, तो जो हमारा ये ए है वो हमारा 2D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 100, 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका टाइप हो जाएगा इंट स्टार डबल स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे। देखो, जो थर्ड एक्सप्रेशन है स्टार ए, देखो, अगर हम इस ए पे, जो हमारा ए था वो हमारा 0th 2D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अगर हम इस पे स्टार लगा दे तो ये हमारा इस 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0th 1D एरे का बेस एड्रेस। तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे।
फिर देखो इस 0th 1D एरे के एड्रेस पे अगर हम एक और स्टार लगा दे, अब हमारा जो स्टार स्टार ए है जो 0th एलिमेंट है उसके बेस एड्रेस को डिनोट करेगा। तो स्टार स्टार ए भी हमारा 100 होगा और ये अब हमारा डिनोट कर रहा है एलिमेंट के एड्रेस को। तो ये हो जाएगा इंट स्टार, इसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे। अब देखो अगर हम उस एलिमेंट के एड्रेस पे एक और स्टार लगा दें तो ये हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कि एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे स्टार 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 ए से। तो ये हो जाएगा 0, तो जो इसका प्रिंट वैल्यू होगा वो 0 होगा। और एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं तो इसका जो टाइप होगा वो होगा इंट, और इसका मीनिंग होगा वैल्यू ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे। हमारा अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एंड ए प्लस 1। तो जो हमारा एंड ए था वो हमारा बेस एड्रेस ऑफ 3D एरे था। तो बेस एड्रेस क्या है 100 प्लस 1, तो ये हमारा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था 3D एरे का। तो अगर हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो ये नेक्स्ट 3D एरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 100 प्लस 48 यानी कि ये हो जाएगा 148। तो जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 148। ये हमारा नेक्स्ट 3D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रिपल स्क्वायर ब्रैकेट होगा और जो इसका मीनिंग होगा बेस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंटायर 3D एरे। इस पूरे 3D एरे को हमारा एंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारा एंड ए 3D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस 3D एरे में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो ये नेक्स्ट 3D एरे को रिप्रेजेंट करेगा। जो करंट 3D एरे है वो 146 पे एंड हो रहा है, तो जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो 148 पे स्टार्ट होगा, क्योंकि जो एलिमेंट का साइज है वो 2 है। देन हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है स्टार ए प्लस 1। जो ए है वो क्या था हमारा 2D एरे का बेस एड्रेस। तो अगर हम उस बेस एड्रेस पे अगर एक और स्टार लगा दे तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 2। देखो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे। तो अगर हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो ये नेक्स्ट 1D एरे को रिप्रेजेंट करेगा। 1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1D एरे। तो एरे में कितना एलिमेंट था 4, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर उस एलिमेंट का साइज कितना था 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 108 इंट स्टार 1 स्क्वायर ब्रैकेट। और जो इसका मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D एरे ऑफ 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे। नेक्स्ट हमारा a प्लस 1। जो a है वो बेस एड्रेस ऑफ 0th 2D एरे है। ये 100 प्लस 1 इंटू उस 1D एरे में कितना एलिमेंट था 4 और उस एलिमेंट का साइज कितना था 2। तो ये हो जाएगा हमारा 124। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 2D एरे को, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D एरे ऑफ 3D एरे। नेक्स्ट है हमारा स्टार स्टार ए प्लस 1। जो हमारा ए था वो 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टार ए जो है हमारा वो हमारा 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम एक और स्टार लगा दे तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा उस 1D एरे का 0th एलिमेंट को। तो हमारा 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमारा 100 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 1। देखो ये अब हमारा एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस एलिमेंट का साइज कितना था 2, तो ये हो जाएगा 102। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट के एड्रेस को। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे 0th 2D एरे ऑफ 3D एरे। देखो जो हमारा स्टार 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 एंड ए, तो सिंपल सा है ये। देखो जो हमारा पूरा ये 3D एरे है उसको हम एंड ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसके अंदर जाना हुआ यानी कि इस 2D एरे के पास आना हुआ तो हमें इस एंड ए में एक स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार एंड ए। लेकिन अगर हमें इस
जीरोथ 2D एरे के जीरोथ 1D एरे के पास पहुंचना हुआ तो हमें एक और स्टार लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्टार स्टार एंड ए। लेकिन अगर हमें इस 1D एरे के जीरोथ एलिमेंट के एड्रेस के पास पहुंचना हुआ तो ये हो जाएगा हमारा स्टार 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 एंड ए। तो ये हमारा आप रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार स्टार एंड ए, ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये हो गया हमारा 100, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोथ एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा इंट स्टार। और जो इसका मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ जीरोथ 1D एरे ऑफ जीरोथ 2D एरे ऑफ 3D एरे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा स्टार स्टार ए प्लस 1। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था बेस एड्रेस ऑफ 2D एरे, तो हमारा ये हो जाएगा 100 प्लस 1, तो ये 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू उस 2D एरे में 3 1D एरे है, तो 3 उस 1D एरे में हमारा 4 एलिमेंट है, तो 4 उस एलिमेंट का साइज 2 है, तो ये हो जाएगा 2। इस पे हमारा डबल स्टार, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार स्टार 124। देखो जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोथ 2D एरे को, ए हमारा इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन a प्लस 1 हमारा इस फर्स्ट 1D एरे को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम इसमें एक स्टार लगा दे तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस जीरोथ 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। तो अब हमारा जो स्टार a प्लस है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसमें भी एक स्टार लगा दे तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा जीरोथ एलिमेंट ऑफ जीरोथ 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 124। तो ये आ जाएगा 124। इसका जो मीनिंग है वो होगा इंट स्टार, क्योंकि ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ जीरोथ 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। तो ये हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ जीरोथ 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। अब हमारा है नेक्स्ट स्टार a प्लस 1 प्लस 2। तो देखो जो स्टार a प्लस 1 था वो हमारा इस जीरोथ 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसमें प्लस 2 कर दे तो ये अब रिप्रेजेंट करने लगेगा इस सेकेंड 1D एरे को। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 1, ये हमारा 2D एरे के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू उस 2D एरे में हमारा 3 1D एरे है, 3 इंटू उस 1D एरे में हमारा 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट का साइज जो है हमारा 2 है, यानी कि ईच एलिमेंट का साइज है वो 2 है, प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 124 प्लस 2। अब जो हमारा स्टार 124 है वो हमारा जीरोथ 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे को रिप्रेजेंट करने लगा, तो ये हो जाएगा हमारा 124 प्लस 2। उस 1D एरे में हमारा 4 एलिमेंट है इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 140। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा हमारा 140। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड 1D एरे को, तो ये हो जाएगा हमारा बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। तो यहाँ पर हमने देख ही लिया था कि देखो जो हमारा a था वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन a प्लस हमारा ये रिप्रेजेंट करने लगा फर्स्ट 2D एरे को रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन अगर हम उस पे अगर स्टार a प्लस 1 कर दे तो हमारा इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार a प्लस 1 जीरोथ 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरोथ 1D एरे में प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारा सेकेंड 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टार a प्लस 2। तो जो स्टार a है वो हमारा है जीरोथ 1D एरे का बेस एड्रेस, तो ये हो जाएगा 100, ये 1D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 उस 1D एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट है और उस एलिमेंट का साइज 2 है, तो ये हो जाएगा 116। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 116 आएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेकेंड 1D एरे को, तो ये हमारा हो जाएगा इसका टाइप इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ जीरोथ 2D एरे। जो स्टार ए था वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम इस स्टार, देखो ये हमारा स्टार ए है, लेकिन इसमें अगर हम प्लस 2 करेंगे तो हमारा इस 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार ए प्लस 2। इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड 1D एरे ऑफ जीरोथ 2D एरे। ये जो है स्टार ए वो हमारा जीरोथ 1D एरे का बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 100। उस 1D एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट था, एलिमेंट का साइज 2 है,
स्टार प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 108 प्लस 3। तो देखो अब उस 1D एरे पे भी एक स्टार लगा हुआ है, तो अब हमारा जो स्टार 108 है वो हमारा एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 108 प्लस 3 इंटू 2, एलिमेंट का साइज इतना हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 114। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 114। अब ये हमारा एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंट स्टार, इसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D एरे ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ जीरोथ 2D एरे। यहाँ पर हमारा सेम है, स्टार a प्लस 1 प्लस 2, स्टार a प्लस 2 जो था वो हमारा बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे था, यानी कि ये सेकेंड 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमारा हो गया सेकेंड 1D एरे, ये हो गया हमारा सेकेंड 1D एरे। अगर हम इस पे एक स्टार लगा दे तो हम उस सेकेंड 1D एरे के जीरोथ एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो अब जो ये है इसका जो 140 पे अगर स्टार प्लस 2 करें तो ये जीरोथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 144। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे ऑफ 3D एरे। 16 नंबर का एक्सप्रेशन है वो है स्टार स्टार a प्लस 1 प्लस 1। जो a है वो है बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ 2D एरे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 इंटू उस 2D एरे में हमारे पास 3 1D एरे था, तो 3 उस 1D एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट था और एलिमेंट का साइज 2 था। यहाँ पर हमारा स्टार लगा, जो इसका मीनिंग हुआ वो ये हुआ हमारा 10 प्लस 1 और फिर हमारा एक स्टार, ये हो जाएगा 124 स्टार प्लस 1 और फिर हमारा इस पे भी स्टार। ये था वो हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था। 2D एरे पे एक स्टार लगा दे तो ये हमारा 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1D एरे। तो 124 उस 1D एरे में कितने एलिमेंट था 4 और उस एलिमेंट का साइज 2 था, तो ये हो जाएगा हमारा 124 प्लस 8 का स्टार, तो इसका जो हो जाएगा 132 का स्टार। अब जो ये है वो एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एड्रेस ऑफ एलिमेंट, इसका जो प्रिंट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 132 इंट स्टार, मीनिंग हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D एरे ऑफ फर्स्ट 2D एरे। अब हमारा एक्सप्रेशन है स्टार स्टार a प्लस 2 प्लस 2। जो स्टार a है वो जीरोथ 1D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 2। उस 1D एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट है, उस एलिमेंट का साइज 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा होल इतना स्टार प्लस 2, तो ये हो जाएगा 116 प्लस 2। अब जब हम इस पे स्टार लगाएंगे तो ये हमारा एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 116 प्लस 2 इंटू 2, उस एलिमेंट का साइज 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। ये हो गया हमारा 120 इंट स्टार बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ जीरोथ 2D एरे ऑफ 3D एरे। तो ये था हमारा 3D एरे का एग्जाम्पल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।